हेलो। हम्म, सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाएं। जय हिंद, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग भाई, राम राम। तो आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंजंक्शन। ठीक है, आज हम लोग कंजंक्शन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और देखिए, अच्छा थोड़े से प्रीपोजिशन भी आपके रह गए ना लास्ट वाले, उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। लास्ट में आपका प्रीपोजिशन वाला जो छोटा सा पार्ट रहेगा वो खत्म करा दूंगा, कंजंक्शन भी आज आपका फिनिश हो जाएगा। तो अभी सब बच्चे नहीं आए हैं, 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं सभी बच्चों का, है ना। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं भाई आज का टॉपिक आपका कंजंक्शन। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए, आ गए हैं सब लोग, आ गए हम तो, ठीक है। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक आपका। देखिए, अब आपका ज्यादा सिलेबस नहीं रह गया है, एक कंजंक्शन टॉपिक है, इसमें मुझे बस पेयर वर्ड्स पढ़ाने हैं बेटा। देखो जो आपके पेपर में आता है मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंजंक्शन आपके पेपर में पेयर वर्ड्स आते हैं। कंजंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेयर वर्ड्स पूछा जाता है आपसे, और कुछ नहीं। मतलब मुश्किल से आधा घंटे का टॉपिक है आपका ये, जो मैं पढ़ाऊंगा। और 40-50 क्वेश्चन इसके वर्कशीट के लिए दे दूंगा, तो तुम्हारी तैयारी तगड़ी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ओके, कंजंक्शन के बाद हम लोग कवर कर लेंगे आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ये आपका कल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका रह जाएगा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट ये आपका परसों हो जाएगा। तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है, ये चीज हमारी चल हो जाएगी कवर। और आप लोग शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट में आप बने रहिए, 1 घंटा आपका यहाँ से फ्री हो जाएगा। अब आप लोगों को अपना 1 घंटा बचेगा अब इंग्लिश का आपका। मंडे से सैटरडे से ही आपका 1 घंटा बचा करेगा, और उस 1 घंटे को आपको यूटिलाइज करना, सेल्फ स्टडी करनी है। आप लोग बहुत बढ़िया कंडीशन में हो कि भाई आपका सिलेबस टाइम से हो गया पूरा, प्लस आपका भी 1 घंटा बचा करेगा जिसको आपने प्रैक्टिस में चेंज करेंगे, रिवीजन में चेंज करेंगे, सेल्फ स्टडी में चेंज करेंगे। तो इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा जिसका सिलेबस पूरा आप फ्री मेरी तरफ से। अब आपको रिवीजन करना है जितने नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं, प्लस शाम को 7 बजे प्रैक्टिस में आना है। अब आपके पास 2 सेशन रह जाएंगे, एक तो शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेशन, और सुबह 6:30 बजे वोकेबलरी। तो ये आपका 45 मिनट का सेशन होता है, 45 मिनट्स का, 25 मिनट्स का ये। तो अगर आप देखोगे तो आपका ये 70 मिनट बैठेगा लगभग, है ना, 70 मिनट्स। बस 1 घंटे 10 मिनट आपको इंग्लिश में मेरे साथ देने हैं, और 1 घंटा आपको 40 मिनट आपको खुद से देने हैं। तो 2 घंटे का इंग्लिश का एकदम शानदार चीज है आपकी, बनकर तैयार हो जाएंगी। 2 घंटे में आप डेली दिया करोगे इंग्लिश को, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी चीजें कवर होंगी। ठीक है भाई, चलो। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, देखो एक बच्चे का सवाल है कि सर जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है, देखो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की जो वीडियोस हैं मैं एग्जाम टाइम में लेकर के आता हूँ। एग्जाम टाइम में, एग्जाम टाइम पर लेकर के आता हूँ, लास्ट में लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको वो चीजें सिखा दूंगा। उसमें मुझे 10-10 मिनट के 2 वीडियो बनाने होते हैं सिर्फ, और उसी से आपका पेपर बन जाता है। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचानना होता है कि नाउन को कैसे हम लोग चेंज करें, वर्ब में वर्ब को नाउन कैसे चेंज करें, वो सब सिखा दूंगा। परेशान नहीं होना। देखो बच्चे, एक तो ये होता है कि टीचर ने आज एंड करा और गायब, जैसे ऑफलाइन में है कि आप कल से आओगे नहीं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ मैं सिर्फ अगर एप्लीकेशन की क्लास बंद करूंगा तो शाम को 7 बजे आपको लाइव दिखूंगा, 6:30 बजे मैं आपको वो कैब में दिखूंगा। भाई वो कैब आपकी करानी चालू कर दी, यहाँ पर कंटिन्यू चल ही रहा है, इसमें तो सिर्फ वो कैब ही होगा, इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस सेट क्यों होता है पता है आपको, कि अगर कहीं सिलेबस में कुछ चीज छूट गई तो वो क्वेश्चन में आ गई, क्वेश्चन में जब आएगी तो टीचर को उसको कराना ही होगा। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है आपका सम और एनी। ठीक, मैं आपको बताता हूं कि भाई स्पेशलिटी क्या है मेरी। जैसे सम और एनी है, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है छोटा सा, मैंने मान लीजिए नहीं कराया, अब मेरे दिमाग में है सम और एनी। आपको अगले 2 दिन में, यानी कि कल शाम तक, कल शाम तक आपको 7 बजे तक एक ऐसी वीडियो मिलेगी, क्योंकि मुझे पता था ये टॉपिक अलग से कराना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई। आपका जो ये वीडियो सेक्शन रहता है, अगर आप आरडब्ल्यू डिफेंस पे जाओगे, ये वीडियो सेक्शन रहता है, आप लगातार देखिए, एक हफ्ते में एक वीडियो आ रहा है इसमें। देखो, आप देखेंगे ये एक वीडियो आया आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। फिर उससे पहले आप जाओगे, फिर आपको एक वीडियो नजर आएगा जीरो,
कंडीशनल। फिर आप थोड़ा और पीछे जाओगे, एक और वर्ड दिखा है। तो हर हफ्ते मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं। अगर मैंने आपको 4 टॉपिक एक महीने में डाल दिया और मार्च में मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, उसमें मैं आपके कम से कम 8-10 वीडियो डालूंगा, तो आपके कम से कम एयरफोर्स की वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 20 से 25 वीडियो आपको तो वो मिल जाएंगी। तो हर एंगल पे काम करेंगे दोस्त, टेंशन मत लीजिए। पेपर में 20 में से 20 मार्क कराने, और इतनी मेहनत कराऊंगा आप लोगों को कि वो आएंगे ही आएंगे। शुरू करें फिर आज का सेशन। देखिए कंजंक्शन, तो देखिए भाई थोड़ा सा जल्दी करके पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस टॉपिक में, ना बहुत ज्यादा बड़े तरीके से मैं पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट। कंजंक्शन क्या होता है आपका? बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है ना। ये क्या होते हैं आपके? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली ऐड करने का काम करते हैं, जंक्शन की तरह। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे पेयर वर्ड्स। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पेयर वर्ड्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? पेयर वर्ड्स पढ़ेंगे, जिसको आप कोर रिलेटिव कंजंक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? कोर रिलेटिव कंजंक्शंस। हम लोग इसमें ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई? ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू करता हूं ये टॉपिक, और आपको पहली चीज पढ़ाता हूं। यहां पर सबसे पहले पेयर पढ़ाता हूं आपको, सबसे पहला और शानदार पेयर आपका नो सूनर देन। ये वो टॉपिक है जो एयरफोर्स को सबसे ज्यादा पसंद है, ये वाला कॉन्सेप्ट, नो सूनर और देन। ठीक। नो सूनर देन से हमारा क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चे जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही है, इसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम देन द लाइट वेंट ऑफ। आइए, यहां पर अगर आप देखोगे, नो सूनर हैड आई एंटर द रूम देन द लाइट वेंट ऑफ। तो बच्चे देखो, नो सूनर के साथ हमने यहां पर यूज किया हुआ है देन का। किसका यूज किया है बेटा? देन का। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कि जैसे ही मैंने कमरे में एंटर किया वैसे ही लाइट चली गई। नो सूनर देन। ठीक है, चलिए भाई। तो नो सूनर देन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे ही वैसे ही, जैसे ही मैंने कमरे में एंटर किया वैसे ही लाइट चली गई। ठीक है बेटा, करा दूंगा प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा जो बच्चे में क्वेश्चन। चलो भाई, सबको ये बात समझ में आई? सारे बच्चे एक बार यस सर बोल दे। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? नो सूनर देन। जल्दी बताइए, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? शाबाश। अब देखिए, सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जामिनर क्या काम करता है, यहां पर आपको नो सुनर वाले केस में वेन लगा कर दे देगा। आपको काट कर बताना है कि भाई वेन नहीं आता, देन आता है। अच्छा, इसके भाई भी हैं, इसके भाई भी हैं, वो भी आपको बताता हूं कौन कौन से भाई हैं जो इसको अक्सर पूछता है जो एग्जाम में, इनके साथ ही। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर कोई बताएगा? हार्डली और स्कार्सली। इसके साथ वैन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है प्यारे बच्चों? इसके साथ वैन का। ठीक है, और इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब भी होता है मुश्किल से ही।
मुश्किल से ही। पहले आप इतने पॉइंट को नोट करो, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल और देकर बताता हूँ। ठीक है। हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वर्जन। इसी के बीच में बता रहा हूँ, कंजंक्शन के बीच में इन्वर्जन का टॉपिक बता रहा हूँ, सुनिएगा। इस क्वेश्चन को देखकर बताएं कि कहां पर आपको जो है वो गलती नजर आ रही है। इस क्वेश्चन को देखकर बताइए सारे बच्चे चैट बॉक्स में, कहां पर आपको गलती नजर आ रही है, जल्दी से बताओ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। देखो बच्चों, आपने बहुत बढ़िया आंसर किया है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये वर्ड्स हैं आपके, जैसे आपका हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, नो सूनर, नेवर, इनके साथ याद रखिए प्यारे बच्चों, इनके साथ जब भी ये सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपकी वर्ब आती है, फिर आपका आपका आगे आपका जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है वो। अब अगर हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, तो पहली चीज तो ये कि भैया हार्डली के बाद हमें पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी थी, तो ये गलत हो गया। तो हमें क्या रखना था, हैड वी। एक चीज तो ये है कि हमने मैच शुरू किया ही था कि बारिश होगी, कि मुश्किल से मैच हम शुरू कर ही पाए थे कितने में बारिश होगी। दूसरी चीज ये थी इस क्वेश्चन में कि हार्डली के साथ आपको वेन का यूज करना था, तो यहां पर वेन का भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है। अभी अभी मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा था, ये वाला, नो सुनर वाला। मैं इस क्वेश्चन के लिए एक बात आपको और बताता हूं। मैंने लिखा नो सुनर हैड आई एंटर द रूम देन द लाइट वेंट आउट। इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं। क्या कोई बता सकता है एक टेंस और है जिसमें इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है? कोई बच्चा बताएगा? चलो मैं आपको बताता हूं, इसमें एक पॉइंट और आप ऐड करना कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए, नो सूनर डिड, अब डिड आ जाए जहां भी, वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड आई एंटर्ड द रूम, उसके बाद व्हेन द लाइट, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। अब देखिए, यहां पर अगर डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि नो सुनर के साथ हमेशा किसका यूज होना है बेटा, देन का यूज होना है। क्या आप सभी को ये वाली बात यहां तक क्लियर होगी? जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे यस सर।
जल्दी बताइए। सबको ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा? चलिए, बच्चों जरा रुकना 1 मिनट, रुकिएगा जरा 2 मिनट। चलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका देन होगा। अब देखिए ये वाली बात यहाँ तक क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था, आपको जो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। 3 पॉइंट बताया आपको, चौथा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है आपका वो है बेटा लेस्ट के साथ शुड। कौन सा पॉइंट है बेटा आपका? लेस्ट के साथ शुड का यूज करना। देखिए, लेस्ट के साथ आप शुड का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। देखिए, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल। पहला पॉइंट, वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल। दूसरा पॉइंट, वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। आपको मैं ये बताता हूं, जैसे वॉक स्लोली, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। दो क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कुछ बता सकते हैं एरर इसमें क्या है? बिल्कुल सही जवाब। एक बच्ची ने बताया कि सर इसमें नोट नहीं लगता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि आपको लेस के साथ शुड का यूज करना है, तो आप वुड को हटाइए, शुड को लिखिए। पहला पॉइंट, वॉक स्लोली लेस यू शुड नॉट, यहां से आप नोट को हटा दीजिए। दोनों चीजें आप इस तरीके, क्योंकि लेस में कहीं ना कहीं ऐसा ना होता है, इसलिए इसका नोट नहीं आता। नोट नहीं आता है लेस के साथ, कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे आप। ओके, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नोटेड। नेवर वाला नहीं बताया, नेवर वाला ही बताया तो है, नेवर। ये नेवर का कॉन्सेप्ट है सेम। हो गया। पांचवा पॉइंट देखें इसमें, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इसमें ये है आपका, देखिए द सेम के साथ दैट का यूज करते हैं, पहली चीज। फिर आप अगला
द सेम के साथ एज का यूज करते हैं। इसमें एक छोटा सा अंतर होता है, वो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कि यहाँ पर वर्ब गिवन होगी। दैट कब आएगा? जब वर्ब दी गई हो। दी गई हो। और द सेम के साथ एस कब आएगा? जब वर्ब ना दी गई हो। ठीक। जैसे दिस इज द सेम गर्ल डैश रिसीव्ड मी। दूसरा, दिस इज द सेम डॉग डैश। चलो भाई बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यार, यहाँ वर्ब है, और जहाँ वर्ब है वहां पर आपको दैट लगाना। यहाँ वर्ब नहीं है, वहां यहाँ पर आपको एज लगाना है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। भैया जिस बच्चे का ये वाला नहीं उतरा है, इसको भैया उतार लो। पहले इसको ही उतार लो, फिर आगे पढ़ेंगे। रिसीव क्या है बेटा? वर्ब। धोखा देना। ठीक है। कुंदन कुमार, आप हमेशा हर साल एयरफोर्स की ही तैयारी क्यों कर रहे हैं? निकाल क्यों नहीं पा रहे एक ही बार में? आप हर साल एयरफोर्स की तैयारी क्यों कर रहे हो? निकाल क्यों नहीं पा रहे हो उसको बेटा? जवाब दो जल्दी से। आपको जब एक आपको एक भाई आपने पहले कभी पढ़ा होगा मेरे से ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है। आज वो दोबारा से एग्जाम्पल मैंने बता दिया। भाई कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, मैं एक एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। सुन लीजिए आप मेरी बात। आप अगर इतने ही होशियार हो गए तो फिर एयरफोर्स का पेपर निकाल क्यों नहीं पा रहे भाई? आप हर साल ही क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको? एक बार में मन लगा कर नहीं पढ़ पा रहे? मैं अगर आपसे ये बात कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि आज के छात्र इतना बोलने क्यों लगे हैं। क्या हो गया? अभी ज्यादा होशियार हो गए क्या आप लोग? बताइए। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो भाई मेरा भी वो मतलब नहीं था, मैं भी आपसे वो नहीं कहना चाह रहा जो आपको सुनकर बुरा लगा हो। तो जब आप इस बात को कह रहे हो कि सर यही एग्जाम्पल आपने पहले दिया, भाई कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वही एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन वगैरह का आपको लगता है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, तो आप मत देखो। आप भी तो बार बार हर साल तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स की, एक बार में निकाल ही नहीं पा रहे, तो मैं तो आपसे कुछ नहीं कह रहा।
चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दो, इस बैच में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, अब तो फिनिशिंग की तरफ है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा रहा हूँ मैं। उसके बाद भी यार लगता है कि भाई नहीं, ऐसे बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों को जवाब देना चाहिए। अब इसको जवाब मिल गया ना, बढ़िया वाला, अभी आगे से किसी टीचर से ये वाली बात नहीं बोलेगा। जिसको पता है कि टीचर तुरंत मेरे को फिर रिप्लाई भी कर देगा इसी तरीके से। जवाब देना चाहिए भाई, ऐसे नहीं है कि चुप रहो इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करो? गलत बात बोल रहा है तो भाई बताना पड़ेगा। आज आपने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ा है, अगर आपको कल कोई भतीजा आएगा तो उसको भी एबीसीडी ही तो सिखाओगे या कोई अलग भाषा सिखाओगे? बताओ, शुरुआत तो एबीसीडी से करोगे कि नहीं? चलो, ये वाली बात हो गई आपकी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, आगे आते हैं। बच्चे एक बार में पेपर निकाल देते हैं, ये बार बार हर साल पढ़ते हैं, रिपीटर हो जाते हैं, फिर टीचर को डिस्टर्ब करते हैं। सच के साथ दैट आता है और सच के साथ एज भी आता है। सच के साथ एज भी आता है। अब देखो, ये जो सच के साथ दैट का यूज है, सच के साथ दैट का यूज है, ये इसका मतलब क्या है? ये आता है प्यारे बच्चों आपका रीजन बताने के लिए। रीजन और उसका क्या इफेक्ट था, क्या परिणाम हुआ, और ये एक तरीके से हमें एग्जाम्पल के तौर पर पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह चीजों को डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप लोग सही करना अगर आपको लगता है गलत है। इट वॉज सच अ टिपिकल पेपर एज मैनी स्टूडेंट्स कुड नॉट फिनिश इट। बताइए। बताओ क्या लगाओगे? चलो, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देता हूं। ही इज सच अ प्लेयर एज आई एक्सपेक्टेड। अब देखो, बहुत साफ बात है। इट वॉज सच अ टिपिकल पेपर, वो एक इतना टिपिकल पेपर था कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको फिनिश नहीं कर पाए। अब स्टूडेंट फिनिश नहीं कर कर सके, उसका इफेक्ट हुआ। क्या कारण था? कि वो एक टिपिकल पेपर था। तो टिपिकल पेपर था, ये कारण था, और उसका परिणाम क्या निकला? कि बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए। वो एक ऐसा प्लेयर है जैसा, अच्छा, मैंने एज यहां लिख ही दिया है, देखिए, एज आई एक्सपेक्टेड। क्या लगाएंगे आप यहाँ पर? एज आई, वो ऐसा पेपर था जैसा हमने, फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने सोचा था, जैसा जैसा हमने सोचा था, वो वैसा ही पेपर था। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? तो सच दैट सच एज कहां पर लगाते हैं? बोलिए बच्चों, क्लियर हुई सभी को बात ये वाली? बोलिए। नोट करें।
नोटेड। पांचवा छठा वाला रह गया है सर, नोट नहीं कर पाया भाई, 5 और 6 वाला नोट कर लो जल्दी से। बेटा प्रकाश, प्रीपोजिशन पोजीशन बताने के लिए यूज किया जाता है, नाउन की प्रोनाउन की पोजीशंस को ये रिप्रेजेंट करता है, जबकि कंजंक्शन एडिशन का काम करता है। ये आपके वर्ड्स को, फ्रेजेस के, क्लॉसेस को जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन का काम जोड़ना नहीं है, वो केवल पोजीशन डिसाइड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला हमारे सामने यहाँ पर है नेक्स्ट। नेक्स्ट, चलिए अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। मतलब अगला कॉन्सेप्ट जैसे सो दैट, और आपका टू और टू। चलिए देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सो और दैट के बारे में, ठीक है, और आपका टू और टू। अब जैसे अगर मैं बात करूं सो दैट के बारे में, तो देखिए सो दैट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सो दैट का मतलब क्या है बच्चे? सो दैट हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैं आपको एक सामने एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए द कॉफी वॉज सो हॉट दैट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। इतनी ज्यादा कॉफी गर्म थी कि मैं इसको पी नहीं सका। तो इतना की का सेंस देता है, कितना, इतना की, इतना की का सेंस देता है। और इसमें ना हम लोग जनरली नॉट का यूज करते हुए आपको नजर आते हैं, द कॉफी वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। अगर हमें, मैं अगर वहां नोट नहीं लगाता तो सेंटेंस गलत हो जाता, कॉफी इतनी ठंडी थी कि मैं पी गया, इतनी गर्म थी कि पी गया। थोड़ा सा अजीब हो गया ना, ठीक है, इसलिए हम लोग नॉट का यूज हम लोग इसमें करते हैं। वहीं एक टू टू होता है, इस सेंटेंस को मैं टू में भी चेंज कर सकता हूं, द कॉफी वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब आप देखो, कॉफी इतनी हॉट थी, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। दोनों का अर्थ क्या है? बिल्कुल सेम है। कॉफी इतनी हॉट थी कि मैं उसे पी नहीं सका, इसमें नॉट लगा हुआ है। द कॉफी वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, इतनी हॉट थी जितनी होनी नहीं चाहिए। दोनों का अर्थ सेम है, उसमें नोट लगा रखा है, इसमें नोट नहीं लगा रखा। ठीक है भाई। चलो अब जो आपका नोट नहीं हुआ वो आप बाद में नोट कर लेना, ऐसे तो मैं बार बार नहीं पलट सकता चीजों को, है ना, कि सर वो नोट नहीं हुआ, वो कोई एक बच्चा कह रहा है पहली स्लाइड नोट नहीं हुई, एक कह रहा है दूसरी स्लाइड नोट नहीं हुई। ऐसे करेंगे तो फिर हो गया आपका सारा काम। बताओ, ये थोड़ी ना बात हुई कोई।
चलो नोट हो गया। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। एक होता है बेटा बोथ। बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, और बिटवीन के साथ भी आप एंड का यूज करते हैं। अक्सर एग्जामिनर बोथ वाले कॉन्सेप्ट में एज वेल एस लगाकर दे देता है, जैसे बोथ अमित एंड एज वेल एज सुमित। वर प्रेजेंट, और वर्ब कौन सी आती है इसके साथ? प्लूरल आती है। डिवाइड, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन अमित एंड सुमित। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एंड का यूज करते हैं। बच्चों एक मिनट रुकेंगे जरा आप, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। चलिए बच्चों, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारा 11 हो गया, 12, 13 और 14। बेटा इसमें कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं कुछ खास, है ना। बस ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीजें रटी हुई हैं। नीदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली। मतलब कोई जरूरत नहीं है इसकी पढ़ाने की वैसे, जो ये तीनों चीज आपको बता रहा हूँ। जैसे आइदर अमित, या कोई और नाम ले लेते हैं, आप में से किसी के नाम ले लेते हैं। जैसे
ये वाला सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। ठीक है। हाँ। आइदर तुलसी और अपर्णा इज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। आइदर और के साथ यूज करते हैं। दूसरा ले लेते हैं कि भाई सचिन और विकास, नीदर सचिन नॉर विकास इज गिल्टी। ठीक है, तो नीदर नॉर का आपको यहां पर पेयर मिल गया। ठीक है। ठीक है। नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच was इंजर्ड। नोट करिए। या तो ये या तो ये। ठीक है। सारे सही हैं, तीनों सही हैं, तीनों में कोई गलती नहीं है। गिल्टी का मतलब दोषी। दोनों में से एक, आइदर तुलसी और अपर्णा, या तो तुलसी या अपर्णा में से कोई प्रिपरेशन कर रहा है एक एयरफोर्स की। और नीदर सचिन नॉर विकास, दोनों मतलब ना तो सचिन और ना ही विकास दोषी, मतलब कोई भी दोषी नहीं है। ना केवल प्लेयर बल्कि कोच भी इंजर्ड हो गया था। इस तरीके से इनके अर्थ निकलते हैं। ठीक है। चलिए, और हैं आपके दो तीन, डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। जैसे डाउट के साथ इफ का यूज करते हो, डाउट के साथ आप दैट का भी यूज करते हो, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का यूज नहीं होता। ये भी आप छोटे छोटे पॉइंट से लिख लीजिए। जैसे ये हो गया आपका 14। 15 नंबर है आपका, डाउट के साथ इफ का यूज करते हो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। शीट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस कर लेना उसमें से। डाउट के साथ दैट का यूज करते हो अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। और द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता। ये याद रखना है। और ये भी आपको याद होगा कि अनलेस और अनटिल के साथ आप नोट नहीं लगा। ठीक है। दैट क्लियर। चलो, तो ये रही प्यारे बच्चों आज की बात आपकी। फिर हम लोग कल पढ़ते हैं, इससे आगे हम लोग कल सेशंस को लेकर के चलेंगे। तो ये आपका पीडीएफ लोड हो जाएगा। ठीक है। सब लोग इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं भाई। इससे आगे हम लोग कल चलेंगे, कल नया टॉपिक शुरू करूंगा। कल देखता हूँ क्या कर रहा हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ा दूंगा कल आपको मैं। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। जय हिंद। देखो, अब कोई एक्स्ट्रा सेशन नहीं लिया जाएगा बेटा, जो सेशन ले लिए वो काफी है, रिवीजन करें आप उसका।